और कैसा चुनावी प्रचार चल रहा है आपका? चुनावी क्या चल रही है चुनावी प्रक्रिया? देखिए, चुनाव अपने चरम सीमा पर है और जैसा कि मैं पहले से लगातार चलता रहा हूँ क्षेत्र में, और इस क्षेत्र का भ्रमण मैं आज से नहीं, हमको लगता है कि 2008 से ही मैं लगातार कर रहा हूँ। उद्देश्य चुनाव लड़ने का नहीं रहा जब तक हम लोग भ्रमण किए, लेकिन कहीं न कहीं जब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए गठबंधन में हमको शामिल किया और घोसी लोकसभा सीट हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पक्ष में दिया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश निर्देश पर प्रत्याशी हमें बनाया गया और जब से मैं प्रत्याशी बना हुआ हूँ और क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, हर चीज सही है, एके है तो ओके है। और निचले स्तर पर जाने के बाद चाहे कोई भी समाज हो, सभी समाज के लोग बहुत खुश हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन करने का एक कारण भी है, क्योंकि विगत 10 सालों से लगातार जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एनडीए सरकार ने जिस प्रकार से देश को विकासशील बनाने के लिए और विकसित बनाने के लिए जो प्रयास किया है, ऊपर से लेकर के निचले स्तर तक, बिना जाति भेदभाव के, बिना किसी बंधन के, समस्त वर्ग, समस्त समाज के हित के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, कहीं न कहीं उसी का परिणाम है कि इस बार जनता ने नारा लगा दिया है, अब की बार 400 पार। पिछले चुनाव में जो कुछ सीटें हारी हुई थी एनडीए, इस बार हम लोग साथ में हैं। और 18 जुलाई 2023 को जो एक नारा हम लोगों ने दिया उत्तर प्रदेश को लेकर के कि अब की यूपी में 80 की 80, कहीं न कहीं उसी 80 में ये घोसी लोकसभा सीट भी आती है और इस बार प्रचंड वोट से हम लोग घोसी को जीतने का काम करेंगे। मऊ सहित आजमगढ़ विवादित सीट मानी जा रही थी, जो भाजपा के खाते में नहीं जानते। ऐसे में जो प्रत्याशी थे बालकृष्ण चौहान, उनकी फेरबदल कर दी गई है। मुस्लिम प्रत्याशी के आने की खबरें आ रही है मऊ से, तो कितना असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर? देखिए, समाजवादी पार्टी दूर दूर तक कहीं लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी अपनी इज्जत बचा रही है और मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे पूर्व के रिकॉर्ड भी रहे हैं स्टेटमेंट के, कि समाजवादी पार्टी खुद माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का बीड़ा उठा रखा है। तो समाजवादी पार्टी लड़ाई वड़ाई में कहीं से कुछ है नहीं, उनके पास कोई वोट भी नहीं बचा है, क्योंकि जिस वोट पर वो राजनीति करते थे, ऐसे वोट को भी बारंबार धोखा देने का काम किया है। और शायद देखा जाए तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर विश्वास जताते हुए जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया है, कहीं न कहीं हमारे नेताजी से उन सबको उम्मीद है और हम लोग उस पर खरा उतर रहे हैं। मायावती के भतीजे ने एक बयान दिया है चुनावी जनसभा में कि वोटों को गोली की तरह उपयोग करें और जनता तमाचे का उपयोग करेगी वोट देकर, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ है नहीं। अभी मेरा मानना ये है कि अभी तो लोकतंत्र में चुनाव चल रहा है और जनता निर्णय लेती है और जनता ने पहले ही निर्णय ले रखा है, अपने मन में बैठा रखा है, वो सबका स्वागत कर रहा है, सबकी बात सुन रहा है। लेकिन जब बूथ पर जाएगा तो उसको एक ही आवाज आएगी, उसके कानों में गूंजेगी, हमारा देश स्वर्णिम भारत देश कब कहाएगा, हमारा देश विकसित देश कब कहेगा। और इस बार पूरी तन्मयता के साथ घोसी लोकसभा में छड़ी का बटन दबाएगा और पूरे देश में जहां जहां चुनाव हो रहे, पूरे देश में जिस जिस चरण का चुनाव मतदान हो रहा है, हर जगह कमल का बटन दबा करके वो खुद निर्णय देने का कार्य करेगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय लगातार हमलावर हो रहे हैं आप और आपके पिता पर, क्या कहेंगे? उनके पास कोनो कम में नहीं बचा है। अगर उनकी पार्टी कुछ काम की होती, अगर उनके नेता कुछ काम किए होते गरीबों के पक्ष में, जो समस्त वर्ग के लोग उनके पक्ष में काम किए होते, तो उनको व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने कार्यों की चर्चा करते। कहीं न कहीं हम अपने कार्यों की चर्चा करते हैं। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक की चिंता और चिंतन करने का काम किया है। अगर ये काम उनके लोग किए होते तो व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती। देखिए, उनके पैरों से जमीन खिसक चुका है और उनको भी पता है कि घोसी लोकसभा की सीट इस बार एनडीए गठबंधन में जाएगा। यहाँ से डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे और प्रचंड वोट से जीतेंगे, क्योंकि जो क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद, जब मैंने पूरा भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद जो मैंने सिनेरियो देखा, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग, जो लोग भी घोसी में निवास करते हैं, पूरी तन्मयता से यहाँ माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए छड़ी का बटन दबाएंगे। दलित और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए वोट लेने के लिए क्या रणनीति बनाएगा?
ये कैसे मिलेगा? देखिए, विपक्ष बार बार भारतीय संविधान पर टिप्पणी कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि उनके पास, मैं बताया पहले ना, उनके पास कुछ है नहीं। भारतीय संविधान को लेकर के वो बार बार कह रहे हैं संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में उनके पार्टी का संविधान है। वो गलत बोल रहे हैं, उनको पूरी बात बतानी चाहिए। वो बार बार बोल रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में। अरे भाई, भारत का संविधान कैसे खतरे में हो जाएगा? संविधान खतरे में है विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी का। जैसे ही 0 सीट पर आए, सबसे पहले उनकी मान्यता धीरे धीरे घट करके आ जाएगी नीचे। तो उनका संविधान खतरे पर है। मैं तो कहूंगा दलित समाज से कि आप तनिक भी इन समाजवादियों के भ्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके गुमराह में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान की रक्षा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन करने का काम करेगा, और रक्षा ही नहीं करेगा, हम उन व्यक्तियों की रक्षा करेंगे जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं इन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कुरीतियों की वजह से जो पीछे रह गए हैं, हम एनडीए के लोग उसको और अच्छा करके, बढ़िया करके हम सबको मुख्य धारा में जोड़ने का काम। राजीव गांधी आरोप लगाया कि हार की डर से अरविंद राजभर मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। अरे भाई, तब तो उनको निर्विरोध हो जाना चाहिए था। यही है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो कहते हैं जब नाश मनुष्य का आता है तो बुद्धि विवेक सब मर जाता है। मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन जो अपने आप को बोलता है, उसको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। शायद ईश्वर ना करे उनके परिवार में ऐसी कभी ट्रेजेडी हो, दुखांतपूर्ण घटना हो। और मैं तो ये देखा कि जिस प्रकार से हमारे घर पर सारे पार्टी बंधन तोड़ करके, जाति बंधन तोड़ करके सब लोगों ने, सबसे ज्यादा हमारे घोसी लोकसभा क्षेत्र से लोग गए, सबसे ज्यादा सांत्वना देने के लिए, ढांढस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा घोसी लोकसभा क्षेत्र से लोग गए थे। सब लोगों ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके पास हजारों कार्यकर्ता हो, ऐसे प्रत्याशी को तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे न रहने के बाद भी जो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने पूरी तन्मयता के साथ प्रचार प्रसार में लगे रहे। आज मैं आया, करीब 15 से 17 जगह हम लोग गए। पूरा जिस प्रकार से लोगों ने स्वागत किया, विश्वास दिलाया और कहा कि इस बार कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ एक विकल्प अरविंद राजभर, सिर्फ एक विकल्प चुनाव निशान छड़ी। ये लोग, आपके प्रश्न का एक और प्रश्न आता इसके बाद कि लोग बार बार कह रहे हैं कि कमल पर वोट नहीं चढ़ रहा है। अरे भाई, कमल की चर्चा कर रहे हैं लोग, यहाँ कमल खुद बैठा हुआ है। अरविंद का मतलब ही कमल होता है। जब मैं खुद साथ में हूं और कमल बन करके मैं साथ में हूं, तो जनता तो छड़ी का बटन दबा करेगी। इसी बात की चिंता करते हैं वो लोग जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। मैंने एक वीडियो देखा अभी कुछ समय पहले कि एक जगह वो सरकार गिराने की बात कर रहे थे कि हम पूरी सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं देखा, जब वीडियो घुमा कर उसने दिखाया तो मैंने देखा कि उनकी कुर्सियां सारी गिरी हुई थी और कुर्सियों पर भी बैठा नहीं। विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि इनके यहाँ से का कार्यक्रम था, तो बाहर जाकर के